हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो एक प्रैक्टिस सेट है। अनुपात और समानुपात से संबंधित जितने भी ट्रिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई हैं उन सभी पर आधारित यह एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग 10 प्रश्न हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, a अनुपात b का मान 3:4 दिया हुआ है, b अनुपात c का मान 8:9 दिया हुआ है। तो हमसे a अनुपात c का मान पूछ रहा है। ट्रिक हमारी क्या थी, b की वैल्यू यहाँ 4 दी हुई है, यहाँ b की वैल्यू क्या है 8 दी हुई है। दोनों में कॉमन जो है उसका गुणा करके हम कॉमन के नीचे लिख लेते हैं, यानी कि b की वैल्यू हमारी क्या हो गई 8 चौक 32। लेकिन हमसे यहाँ a और c केवल पूछ रहा है। a की अनुपातिक राशि यहाँ 3 दी हुई है और हम नीचे के कॉमन से गुणा करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा। और c की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, c की अनुपातिक राशि यहाँ 9 दी हुई है और ऊपर के कॉमन से गुणा करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा। ये कट रहा है 12 से, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, यानी कि a और c की अनुपातिक राशि क्या मिल गई हमको 2:3, जो हमसे पूछ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:9। तो हमसे पूछ क्या रहा है a + b + c अपान c की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, अनुपातिक राशि निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं a b और c। यहाँ पे कॉमन क्या है 4, यहाँ पे 8। तो जो कॉमन है उसको कॉमन गुणा करके उसके नीचे लिख देंगे, यानी 8 चौक 32। a की वैल्यू यहाँ 3 है, नीचे के कॉमन से गुणा 8 × 24। c की वैल्यू 9 दी हुई है, 9 चौक 36, ऊपर के कॉमन से गुणा 36। अब यहाँ पे हमारा ये वैल्यू कट रहा है 4 से, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36। अब ये हमारा नहीं कटेगा, यानी कि 6, 8 और 9 ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इन वैल्यू को हम a + b + c अपान c के स्थान पे रख देंगे, यानी कि a की वैल्यू 6 रखेंगे, b की वैल्यू 8 रखेंगे और c की वैल्यू 9 रखेंगे। यहाँ रख देते हैं 6 + 8 + 9 अपान c की वैल्यू क्या है 9। इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 8 16 1 17 और 17 और 6 23, 23/9, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए a का 60% जब हटता है तो बटे में 100 हो जाता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम जब प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे। अगर प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग हो जाता है, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे a का 60% बराबर b का मतलब गुणा होता है 3/4। ये कटेगा 2 तियाँ 6, 2 × 5 = 10, ये 3 से 3 कट गया, यानी कि यहाँ 5 बचा और यहाँ 4 बचा। b को हम इस साइड में लाएंगे, a/b = इस 5 को हम इधर ले जाएंगे इक्वल टू के 5/4, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 5/4 हो गया। तो हमारा a अनुपात b बराबर क्या आ गया 4:5। a अनुपात b बराबर 5:4, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपये को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करते हैं तो a को कितना राशि प्राप्त होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 1000 रुपये हमारा निश्चित राशि है, किस में बांटना है a अनुपात a और b में बांटना है। किस अनुपात में 3 और 2 के अनुपात में हमें बांटना है। तो 1000 रुपये इसको दोनों में बांटना है तो अनुपातिक राशि क्या आ जाएगी 3 2 5। चूँकि दोनों में बांटना है निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, तो अनुपातिक राशि आपकी 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5। चूँकि दोनों में बांटना है 1000 रुपये को। अब क्या पूछ रहा है a को कितना राशि मिलेगा, तो a का अनुपातिक राशि क्या दिया होगा यहाँ 3, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी a को कितना मिला 600। अगर b पूछता तो हम 2 से गुणा करते और 2 दूनी 400, आपका ये b की राशि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं
यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। दो संख्या a और b मान लेते हैं, 1:3 के अनुपात में है। इनका योगफल दिया हुआ है कितना, 240। ये निश्चित राशि हो गई। इसकी तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 240, तो यहाँ दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनका अंतर निकालना है। अब देखिए यहाँ a और b का मान नहीं पूछ रहा है, अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर कर लेंगे, कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, यही हमसे पूछ रहा है। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, कितना हो गया, 120। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है, बचत यहाँ करता है, यहाँ आय और व्यय दिया हुआ है, आय और व्यय 11 और 10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय, अब यहाँ देखिए मासिक पूछ रहा है और यहाँ वार्षिक दिया हुआ है प्रतिवर्ष, तो सबसे पहले हम इसको मासिक आय इसकी निकाल लेंगे, तो 9,000 रुपये मासिक बचत निकालेंगे। यहाँ बचत जो है ये मासिक निकलेगा हमारा। 9,000 में हम पहले 12 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 12 सत्ते 84 और 60, 12 पंचे 60, कितना आ गया हमारा, 750 रुपये मासिक बचत करता है। अब देखते हैं आय और व्यय, यहाँ लिखते हैं आय, ये हो गया व्यय, कितना है, 11 और 10 के अनुपात में है। तो आय और व्यय, जितना आय हुआ और व्यय हुआ, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका क्या निकलेगा, बचत। बचत कितना हुआ, 10, 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, एक बचत करता है इस अनुपात के हिसाब से। और यहाँ पे निश्चित राशि की मिल गया हमको 750 रुपये। तो अब सेम फार्मूला, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और जो पूछ रहा है उससे गुणा। क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, आय मतलब 11 पूछ रहा है हमसे, इसी को गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। 0, 11 पच्चीस 55, 5, 11 सत्ते 77, 3 80 2 82, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था, यहाँ जोड़ था या घटाना था, लेकिन यहाँ गुणनफल है। और हमें ध्यान देना है, गुणनफल में हम सीधे इनको ऐड कर देते या घटा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ हमको उनके साथ एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, एक नियतांक मानना पड़ेगा। जैसे कोई ना कोई एक वैल्यू उनके साथ हमको मानना पड़ेगा जो निश्चित हो। तो अब यहाँ पे देखिए दो संख्या मान लेते हैं, a और b, हमारी दो संख्या हो गई। इनका अनुपात दिया हुआ है 3 और 5, ये अनुपात दिया हुआ है। अब चूंकि गुणनफल दिया हुआ है तो हम कोई एक निश्चित संख्या मान लेंगे जिसको दोनों से गुणा करेंगे। तो हम मान लेते हैं x यहाँ भी गुणा करते हैं, x यहाँ भी गुणा करते हैं। अब इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। क्या है, गुणनफल कितना है, 2160 रुपये, 2160 रुपये किसका गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का। अब दो संख्याएं क्या है, यहाँ एक 3x हो गई, एक 5x हो गई, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और x का गुणा हो जाएगा तो x², यानी 15x²। ये हमारा प्रश्न के हिसाब से या प्रश्न के अनुसार 2160 बराबर 15 × x²। अब इसको हम काट देंगे तो 15 एकम 15, 6, 15 चौक के 60, 15 चौक के 60, कितना आ गया, x² बराबर 144, x² बराबर 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर ही 144। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x बराबर 12, ये हमारी वैल्यू आ गई x की। अब हमसे छोटी संख्या पूछ रही है, चूँकि ये 3 है ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा। तो a की वैल्यू हमसे अगर पूछ रहा है, छोटी संख्या 3x है, तो 3x, अब x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 3 × x की वैल्यू क्या आई है, 12, 12 तिया 36, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि अगर गुणनफल पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसको 3 और 5 3 8 बराबर इतना नहीं करेंगे, उसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगा देंगे।
यहाँ x हमने लगा दिया और उस x की वैल्यू निकाल के फिर हम a और b का या जो भी पूछेगा उसका मान हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन को a b c में 3:5:7 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि c का भाग a के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो b का भाग कितना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है c का भाग a के भाग से 1600 अधिक हो। यहाँ a b और c की वैल्यू हम लिख लेते हैं, अनुपातिक मान 3, 5 और 7 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600, ये जो निश्चित राशि दिया है क्या है, c का भाग a के भाग से 1600 अधिक है, तो c का भाग यहाँ 7 है और a का भाग यहाँ 3 है। कितना अधिक है, 7 में से 3 हम घटा देंगे तो हो गया 4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, अनुपातिक राशि हमारी 4 आ गई। पूछ क्या रहा है तो b का भाग कितना होगा। b का भाग यहाँ क्या है 5, 5 से हम गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, यहाँ 400 आ गया और 4 5 20, यानी हमारा 2000 रुपये ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय कितना हो, 14,500 हो, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। अब यहाँ देखिए बचत, खर्च और बचत, खर्च और बचत दोनों कितना दिया हुआ है 26 और 3, और उसका मासिक आय, ये खर्च है और ये बचत है। जब खर्च को और बचत को दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। आय कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 29। ये अनुपातिक राशि हमारी निकल रही है यहाँ से। अब निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, मासिक आय 14,500 है, तो 14,500 यहाँ क्या हो गया निश्चित राशि। अनुपातिक राशि हमारी हो गई 29, अनुपातिक राशि हो गई 29, और निकालना क्या है बचत, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बचत यहाँ पे क्या है 3 है, 3 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, 29 से ये 5 बार में चला जाएगा, 29 पचे 145, 500 5 यहाँ 1500 गुणा कर देंगे, ये हमारा बचत आ जाएगा, उसका मासिक बचत कितना होगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि A B C D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त की गई। यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि कितनी होगी। यहाँ लिखते हैं हम A B C और D किस अनुपात में है, 3:4:9:10 इस अनुपात में दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, यानी कि 2580 अधिक है। C का भाग B के भाग से, C का भाग यहाँ है, B का भाग यहाँ है, इससे कितना अधिक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 अधिक है। तो जो निश्चित राशि उसका अनुपातिक राशि से गुणा। पूछ क्या रहा है, यदि पूछ क्या रहा है तो A तथा D की कुल राशि कितनी होगी। अब एक बार A की राशि कितनी है, यहाँ 3 दिया हुआ है, और D की राशि कितना हुआ है 10 दिया हुआ है। दोनों का अलग अलग हम गुणा कर देंगे इसी से, एक बार 3 से गुणा, एक बार 10 से गुणा, तो हमारा ये, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये इसको काटते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 30, ये आ गया हमारा 516। अब इस 516 का एक बार 3 से गुणा करेंगे और एक बार हम 10 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 8 एक कैरी हो गया, और 3 × 3 = 4, 3 × 5 = 15। ये हमारा किसका A की वैल्यू आ गई, और D की वैल्यू क्या है 5, 1, 6 और 0, 0 बढ़ा देंगे, 10 से गुणा करना है, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 8, 6 4 10 का 0 हाथ लगा 1, 5 1 6 1 7 और 6, यानी 6708 रुपये A तथा D की कुल राशि निकल गई हमारी। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 प्रश्न जो पिछली वीडियो पर आधारित हैं, जिसमें हमने अनुपात और समानुपात की ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।